बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अल्जाइमर डिज़ीज़ के बारे में। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक। अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है एक कॉमन प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है और ओल्ड एज की डिज़ीज़ है, बेसिकली न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़ है और डिमेंशिया की एक टाइप है। सबसे बड़ी जो टाइप है डिमेंशिया की, जिसमें मेमोरी और कोग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है, और नॉर्मल जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्टिविटी कम हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की हैं वो उनमें कम हो जाती है। तो इसके मेजर 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है ब्रेन के अंदर। तो यानी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली जो बात है, बीटा एमिलॉइड प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये न्यूरॉन के बहर, सेल के बहर जो हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन बेसिकली जो आती है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है और ये बिटवीन न्यूरॉन्स जो हैं ये डेवलप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिकली ये प्रोटीन होती हैं जो कि बॉडी में नॉर्मल ये फंक्शन करती हैं, लेकिन इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ अगर वहाँ पे हो जाए, ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ये डिसरप्ट दी सेल फंक्शन को डिसरप्ट करती हैं और जिससे मेमोरी और बाकी चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड जो एक फैक्टर है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल जो है वो टाउ प्रोटीन होती हैं बेसिकली, जो नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, बाकी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सेल टू एक्सॉन और डेंड्राइट्स की तरफ करती हैं। इनके अंदर जो है वो टॉप प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है, टैंगल्स बना लेते हैं, फिब्रिल्स बना लेते हैं बेसिकली, और वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी इनसाइड द न्यूरॉन। वो आउटसाइड न्यूरॉन था एमिलॉइड प्लेक्स, और ये इनसाइड द न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो उसमें देखा गया है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज़ द अनदर कॉज ऑफ डिक्लाइन इन दी, जो बेसिकली मेमोरी और कोग्निटिव डिसऑर्डर है उसमें ये इशू आ रहा है। तो उसमें माइक्रोग्लिया जो है, नॉर्मल हमारे सेल्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, वो उसमें जो डेब्रिस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर उसमें हेल्प नहीं करते। उस अल्जाइमर डिजीज़ में हेल्दी पीपल में ये हेल्प करते हैं, उसको डेब्रिस को रिमूव करते हैं, टैंगल्स को, कोई भी चीज़ बनती है, लेकिन ये प्रॉपरली इनसाइड वो हेल्प नहीं करते। तो एक है एस्ट्रोसाइट्स, ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ग्लीलियल सेल्स भी कहते हैं, जो हेल्पिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के। और एस्ट्रोसाइट्स भी कोशिश यही करता है, काम करता है लाइक मैक्रोग्लिया, लेकिन ये भी प्रॉपर उसको कंट्रोल नहीं करते और वहाँ पे इनकी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। फैब्रिल्स भी वहाँ जमा हो जाते हैं, एमिलॉइड भी, प्लेक्स भी वहाँ बनना शुरू हो जाते हैं इर्द गिर्द। तो जिसकी वजह से ये अल्जाइमर डिजीज़ के जो करेक्टरिस्टिक हैं, डिजीज़ की डिक्लाइन है ब्रेन की, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट में हम अगर देखें तो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। वेस्कुलर में ब्लड वेसल्स जो हैं ब्रेन के अंदर, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, जिसमें आर्टरीज़ के अंदर प्रोटीन जो है वो जमा हो जाती है, टैंगल्स जो है ना जमा हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे बीटा एमिलॉइड जो है वो जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रवानी है वो कम हो जाती है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ब्लड की वो कम होगी। और इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर भी इससे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कोई भी मेटाबॉलिज्म जो हमने ग्लूकोज है, बाकी जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर नीड होती है अल्जाइमर डिजीज़ में, वो वहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से एक्टिविटीज़ भी सारी कम हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगा और डिक्लाइन इन मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शन में हो जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।